एक बार की बात है, एक बार अकबर ने अपने साले को एक कोयले की बोरी देकर कहा, इसे तुम नगर के सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़े लाल के यहाँ बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दे दूंगा। और ऐसा बादशाह ने इसलिए कहा क्योंकि अकबर का साला बीरबल से खूब जलता था। लेकिन बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई भी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी ज्यादा बुद्धिमान है, और इसी कारण बादशाह ने अपने साले को ये काम दिया था। अकबर का साला पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उस बोरी को खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल में लौट आया और उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा, तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को ये कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने की बात कह रहे हो, मैं तो उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। इस पर अकबर ने कहा, ठीक है, तुम उसे कोयले का एक टुकड़ा ही बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहाँ से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया और फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डलवा ली और महंगे जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमे की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया और फिर इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में जाने माने शेख पहुंचे हैं जो कि जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है और यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसे उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी ये बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ कि जरूर मेरे पूर्वजों ने कोई धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास जा पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें नहीं पहचाना। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ भी काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले ये सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ और पूर्वजों को दिखने के बाद ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सुरमे की जाँच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने वहाँ लोगों की भीड़ लग गयी। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ जी अपने माता पिता की ही औलाद हैं, तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत अपने पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही ये सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। ये सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि यदि मैंने ये कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा तो मेरा काफी ज्यादा अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंखें खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल में चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए। और इसके बाद बीरबल ने सारा किस्सा सुना दिया। ये देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात नहीं कही। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।